तो चलिए पहले नाटक के साथ आज शाम की शुरुआत करते हैं। हमारा इतिहास मातृभूमि पर मर मिटने वाले बलिदानियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ का नाम फक्र के साथ बच्चे बच्चे की जुबां पर रहता है, जबकि कुछ बलिदानियों को इतिहास की गर्द में भुला दिया जाता है। आज हमारी कहानी ऐसे ही एक गुमनाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की दास्तां बयां करती है। तो चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ग्रुप की इस प्रस्तुति का स्वागत करते हैं। उसे डॉक्टर को भी तो दिखाना है। एक काम करता हूँ, अपनी बहू को खाना बनाने भेज देता हूँ। बताओ भाइयों, मुझे अपने मकान की छत भी ठीक करानी थी। बरसात में पानी आ जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ पठन भाई। अरे समस्याएं तो बहुत सारे हैं, अब तो पटवारी सबको बताना ही पड़ेगा। चलो आज बात करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो। गाँव वालों, मेम साहब के लिए पालकी लेके आओ। कैसा काम है भाई? गुलामी की धमकी कब से मुक्ति मिलेगा? चलो छोड़ो भाई, तुम सुनाओ यार। अरे भाई सुनाओ तो मैं बढ़िया सा सुनाओ।
विशाल, विशाल। हम तुम्हें देखते तो रहते हैं मगर कि हम तुम्हें देखते तो रहते हैं मगर तुझे देखने वाले हमसे देखे नहीं जाते। चुप बैठो सब, कोई बात नहीं करेगा वरना गोली में अंदर सबकी खाल लगा देगी। ये क्या जानता और उसने चिल्ला रहे हो तुम लोग? थोड़ी सी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, सब पे सब बैल बुद्धि हो। टीम साहब खराब हो जाएगी तुम्हारी वजह से। आगे से कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। साहब साहब अगर मुझे भी कुछ काम मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता साहब। काम और तुझे शकल देखी है अपनी कभी? अकल है और ना शरीर है। गार्ड साहब को सरकारी नौकरी चाहिए। तुझे गांव से हमारी करके लाए हैं, बस वही कर, उसी के लायक है। आप दादा गधा मजदूरी करते रह गए, तुम भी वही कर जा चुपचाप। ठीक है तुम्हारी नौकरी, जान 63,000 बैठे मजदूरी। आगे जा रहा हूँ। जा निकल चल निकल जा। और तुम सब खा पी लो, हमें आगे दूर तक जाना है। चलो। अरे कौन प्रशांत? कहाँ भाई? कैसे बोलता है भाई? तैयार है? हाँ तैयारी है सब। ठीक है फिर चल निकल लो। हाँ चलिए काका। अरे मस्त सिंह, कैसे हो भाई? बढ़िया। काफी दिनों बाद दिखे इस बार तो। हाँ 8-10 दिन की छुट्टी मिली है। कैसी चल रही है तुम्हारी नौकरी? अरे ये फौजी लाठी कब से रखने लगे भाई? भाई साहब मेरी लाठी भी मेरी तरफ फौजी है। इस बार सिपाही भर्ती करने का मौका मिला है और सिपाही इससे लंबा होना चाहिए। अच्छा, फौज ने बड़ी जिम्मेदारी दी है इस बार तुम्हें। और वैसे आपका लड़का भी तो फौज में भर्ती होने लायक है, भेजिए ना उसे। अरे नहीं, उसको फौज में नहीं भेजेंगे। इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, वो कौन करेगा यहाँ पे? घर की जिम्मेदारी है उस पे, वो संभाल ले तो उसे। देख लो इस बार वैसे अच्छा मौका है। नहीं, मौका तो मिलता रहेगा पर फौज में नहीं भेजेंगे उसको। अरे ये सब छोड़ो, तुम तो ये बताओ क्या खाओगे? इतनी दूर से आए हो, थके हो गए। भाई साहब आपको तो पता ही है मैं तो हाथों बनाई खाता हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं खा लूंगा घर जाकर। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? बेटा चंद्र सिंह आया पिताजी। जी पिताजी। चाचा है भाई तुम्हारे? चाचा आपका भाई? चाचा धाम। खाने की व्यवस्था करो इनकी। जी पिताजी। मुझे खेत निकलना है, बोलता हूँ आज लेट हो रहा हूँ। ठीक है। अस्तु सिंह, शाम को मिलता हूँ, अभी देरी हो रही है, खेत में काम है, निकलता हूँ। बैठिए चाचा। अरे बहन सुन, लस्सी ले चाचा के लिए। हाँ भैया। नमस्कार दादी। चाचा ये लाठी तो मुझसे छोटी है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी फौज में भर्ती हो सकता हूँ? ये भी भर्ती होना है फौज में? चाचा मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी देश की सेवा करूँ। माता पिता से बात हुई तुम्हारी इस बारे में? माता पिता तो नहीं भेजेंगे, वो नहीं चाहते कि मैं फौज में जाऊँ, लेकिन रोज बेजल जीवन से जीने से बढ़िया यही है कि मैं फौज की नौकरी करूँ। कैसे होगा बेटा? मैं भाग के आ जाऊंगा। सोच लो एक बार। सोचा है, मेरी पत्नी भी यही चाहती है कि मैं एक सरकारी नौकरी करूँ। ठीक है फिर तुमने सोच ही लिया है तो अगले इतवार को लैंड डाउन आओ, वहाँ भर्ती है। धन्यवाद चाचा। चलो मैं चलता हूँ, पूछता हूँ। ठीक है। अरे ये चंद्र सिंह कहाँ गायब हो गया? आप में से किसी ने देखा क्या? पहले भी वो कई बार घर से भागकर बाहर कमाने गया था। एक बार तो वह मसूरी गया था, एक बार वह केदारनाथ गया था, और केदारनाथ से तो वह अपनी बहन के लिए माला भी लेकर आया था। पर इस बार भैया पता नहीं कहाँ गायब है, उसकी कोई खैर खबर ही नहीं है। चंद्र सिंह का कोई अता पता ही नहीं है। All candidates, come here. Welcome to the
तो आप सब लोग उसके लिए रेडी है? यस सर। तो एक एक करके सभी कैंडिडेट आगे आएंगे। ओके, फर्स्ट कैंडिडेट फॉरवर्ड। विदेन, गुड, पास। नेक्स्ट, साधुनाथ, गुड, पास। नेक्स्ट, साधुनाथ, जोर से और जोर से। नेक्स्ट, सभी हाथ जोड़ दो उनको। चल फिर से आउट। नेक्स्ट, साधुनाथ और जोर से आउट। नेक्स्ट, विदेन, गुड, पास। यस सर। Congratulations! आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। You all are now being selected to the British Army. अब आप लोग की नेक्स्ट वीक से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इसमें आप लोग को सुबह 6 AM इधर प्रेजेंट रहना है। Understood? यस सर। Okay, then disperse. वैसे तो चंद्र सिंह बड़ा निडर, साहसी और जुझारू आदमी है। चाहे खेती बाड़ी का कोई काम हो, खेत से लकड़ी लाना हो, गाय चराना हो या झरने से पानी भर के लाना हो, वह सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करता है। चंद्र सिंह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। थोड़ी बहुत पढ़ाई उसने पादरी जी के यहाँ से करी है और फिर थोड़ा बहुत ब्राह्मण जी के यहाँ उसने पढ़ा है। हाँ, पर वह पैसे गिन लेता है, अखबार बांच लेता है और उसके पिताजी की भी उससे पढ़ाने लिखाने की कोई बहुत ज्यादा इच्छा थी नहीं। वो कहावत है ना भैया, ओम नमः शिवाय और बाप पढ़े ना हम। उनका कहना है कि चंद्र सिंह को कौन सा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करनी है, उसे तो वही खेती बाड़ी का काम करना है। वो अभी कर रहा है तो आगे क्यों ही पढ़ाना, तो उसे पढ़ाया ही नहीं। ऊपर से 14 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी। अब चंद्र सिंह के कोई अते पते नहीं, सारे घर वाले परेशान कि चंद्र सिंह कहाँ गया, चंद्र सिंह कहाँ गया। बहुत जांच पड़ताल करी घर वालों ने, तो कल एक फौजी मिला। फौजी ने बताया कि वो तो इतवार के दिन लैंसडाउन की भर्ती में जाके फौज में भर्ती हो गया है। और हाँ, चलते चलते फौजी ने चंद्र सिंह की एक चिट्ठी भी पकड़ाई है। राजी के नाम चिट्ठी पकड़ाई है। राजी, ओ राजी, जी भैया। तुम्हारे भाई ने चिट्ठी पकड़ाई है तुम्हारे नाम की। अच्छा, पढ़ो इसे। पिताजी, भैया ने क्या हुआ चिट्ठी बेटा? भेजी है। चंदू की चिट्ठी आ रही है। हाँ। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है। भैया ने लिखा है, दादाजी, पिताजी, माताजी सभी को मेरा प्रणाम। माफ करना, मैं घर से बिना बताए चला गया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ। जल्दी मैं छुट्टी मिलने पर घर आऊँगा और राजी को बोलना कि उसके लिए मैं एक सूट भी लाया हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो फौज में भर्ती हो गया। वो चाहते तो नहीं थे, पर एक पिता के ही इससे ज्यादा गर्व की बात भी कोई और नहीं है। चलो बाकी घर वालों को भी सूचना देते हैं। जी पिताजी। कैंडिडेट्स मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़। स्टॉप, लेफ्ट टर्न। सर, सब कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। ठीक है, सभी रंगूटों को शपथ दिलाई जाए। अब सब रंगूट मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं मैं चंद्र सिंह पुत्र जलोत सिंह
मैं मनोज नेगी पुत्र अशोक नेगी, मैं जगत सिंह पुत्र खड़क सिंह परमेश्वर भगवान को जान मान के परमेश्वर भगवान को जान मान के धर्म के रास्ते से प्रतिज्ञा करता हूँ धर्म के रास्ते से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश केसर हिंद और उनके जानशीनों का वफादार बनकर रहूंगा। कैंडिडेट चलो, कैंडिडेट अटेंशन, लेफ्ट टर्न, मार्च स्टार्ट। जाने वाला है। जब वो आया था तो पूरा गांव हमें बधाइयां देने हमारे आंगन में आया था। हम बहुत खुश हैं कि वो फौज में गया है। हर फौजी के परिवार की तरह हमें उस पर बहुत गर्व है। जब मैं उससे मिलने लैंसडाउन गया था तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में अब समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी है। अब वह वो सब जिम्मेदारी उठाने के लायक है। वो बहुत वीर है, हमें उस पे गर्व है। सब सामान रख लिया बेटा चंदू? जी दादाजी। भैया भैया राखी तो बनवा दो। बिल्कुल बिल्कुल बहना। तिलक लगाओ पहले। मिठाई खिलाओ, पोते ने नाम रोशन किया है। भैया पिछली बार तो आप मेरे लिए माला लाए थे, इस बार क्या लाओगे? इस बार मैं तिलक पाया लाऊंगा। सच्ची? हाँ चलो मैं चलता हूँ। जी भैया। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल पिताजी। चिट्ठी लिखते रहना। ठीक है बेटा, हमें गर्व है तुम पे। जाओ नाम रोशन करो। ठीक है दादाजी। खबर भेजते रहना। भैया मेरी पायल मत भूलना। हाँ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद। भाइयों, ये हमारा आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन है। इन्होंने हमारे साथियों को गिरफ्तार करके रखा है, हम उन्हें लेके जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम लोगों का ये आंदोलन एकदम बेबुनियाद है और तुम्हारे साथियों को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथियों के खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं और मेरे 3 दिन तक तुम सब लोग यहाँ से नहीं गए, मैं तुम सब पर गोलियों की बारिश करवा दूंगा। एक, चले जाओ यहाँ से। इंकलाब जिंदाबाद, 2, चले जाओ यहाँ से। भारत माता की जय, 3, चले जाओ यहाँ से। ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद। सोल्जर्स अटेंशन, चंद सिंह इधर आओ। यस सर। जी सर। भाइयों, आप अपना ये आंदोलन छोड़ दो। आपका जो आंदोलन है ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक बेबुनियाद है। अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटे तो मजबूरन हमें आप लोगों पे गोलियां चलानी पड़ेगी। तो मेरी आपसे एक ही विनती है भाइयों, आप ये अपना आंदोलन बंद कर दीजिए।
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Soldiers, on your position. 3 rounds, fire! Soldiers, hold your position. Cease fire. चंद सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे ऑर्डर से खिलाफ जा रहे हो। तुम ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें इसकी सजा पता है क्या मिलेगी? नहीं सर, हमारे भाई बेकसूर निहत्थे लोग हैं। हम इन पे गोली नहीं चला सकते। लेकिन इनकी मांगे बेबुनियाद है। नहीं सर, ये हमसे नहीं होगा। सोल्जर्स, अरेस्ट हिम। इंकलाब जिंदाबाद, चंद्र सिंह गढ़वाली को रिहा करो, रिहा करो, चंद्र सिंह गढ़वाली को रिहा करो, रिहा करो, इंकलाब जिंदाबाद। चंद सिंह गढ़वाली ने ब्रिटिश कप्तान विकेट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। उसने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां नहीं चलाई, पर कप्तान विकेट कहां मानने वाला था। उसने ब्रिटिश फौज की दूसरी कंपनी बुलाकर आंदोलनकारियों पर गोली चलवाई और पेशावर की धरती को लहूलुहान कर दिया। अप्रैल 1930 पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने निहत्थे देशवासियों के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह रहा। ये विद्रोह भारतीय आजादी के संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन किया। चंद्र सिंह गढ़वाली देश के लिए जान दे भी सकता है और देश के लिए जान ले भी सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यह नाटक देश के शहीदों के प्रति हमारे सम्मान को जागृत करता है। इसी संदर्भ में पेश हैं जगदम्बा प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस नाटक के निर्देशक थे श्री सदानंद पाटिल सर और सह निर्देशक थे श्री विजय कुमार राजवंशी सर, जिनके मार्गदर्शन से यह नाटक संचालित हो पाया तथा हमारे साथी
गणेश सिंह ने संगीत चयन के माध्यम से इस नाटक की खूबसूरती को बढ़ाने का कार्य किया।